सो गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। कल मंडे मार्केट ओपन होने वाला है और आज है संडे इवनिंग। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी हमारा क्या व्यू होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये वीवीआई कैंडल हो गया। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल पे बहुत सारे बायर्स का एसएल हमें मिल सकता है यहाँ पर। और अगर आप एफवीजी की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एफवीजी एरिया है जो कि फिल्ड हो चुका है इस वाले मोमेंटम से। तो अब ये वाला जो लेवल होगा हमारे पास, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और अगर ये कैंडल की हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के एसएल थे, यहाँ पे सेलर्स को टेम्प्ट किया गया और फिर उनका भी एसएल को हिट कर दिया गया मार्केट के द्वारा। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो मार्केट कल के दिन में खुलता है, अगर कहीं फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो इस सपोर्ट पे हम बाइंग का एंट्री देखेंगे कॉल साइड का। हम लोग बेसिकली कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं 40,900 के कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं अगर मार्केट वापस हमें नीचे आता हुआ दिखता है तो। क्यों? क्योंकि मार्केट इस एरिया में बहुत ही, ये जो एरिया है मार्केट में बेसिकली ये वाला एरिया, ये बहुत ही वॉलेटाइल एरिया है मार्केट में। हमें यहाँ पे ऐसे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट इस लेवल को भी क्लियर कर सकता है और मार्केट इस लेवल को भी क्लियर कर सकता है। तो ये हमारा व्यू है। व्यू कुछ को अगर हम फिर से एक बार देख लें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट अगर कल वापस से यहाँ तक पहुँचता है तो हम लोग 40,900 का कॉल को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर कल मार्केट हमें ओपनिंग देता है, कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, इन लेवल्स पे ओपनिंग देता है, तो ऐसे केस में हम लोअर टाइम फ्रेम पे अभी 5 मिनट्स पे, बट हम अगर 1 मिनट पे जाते हैं और 1 मिनट पे हम देखेंगे मार्केट को कि मार्केट अगर हमें फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं हमें ओपनिंग दे देता है मार्केट, तो देखिए ये जो मोमेंटम आया, फिर एक रीटेस्ट आया, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ पे सेलर्स ही इंटरेस्टेड रहेंगे, इस जगह पे भी सेलर्स ही इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर मार्केट में किसी भी तरह का फ्लैट ओपनिंग दिखता है और सेलर्स को टेम्प्ट किया जाता है तो हम फिर से इन वाले सेलर्स का एसएल को टारगेट कर सकते हैं मार्केट में बाइंग की ओर से। और अगर मार्केट हमें गैप अप देखने को मिलता है कि मार्केट हमें इस लेवल, इस ये जो लेवल बनाया हुआ है इसके ऊपर मार्केट खुल जाता है गैप अप, तो ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए जोन ऑफ रिएक्शन होने वाला है। अगर मार्केट इस जोन ऑफ रिएक्शन को भी डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे रहा है, मार्केट गैप अप खोल रहा है और मार्केट ने जोन ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम वेट करने वाले हैं यहाँ पे। क्यों वेट करने वाले हैं? क्योंकि अगर मार्केट में इस जोन का, जो कि ये वाला जोन है, मान लीजिए कि मार्केट जो है वो कल खुलता है और उसने इस वाले जोन का भी एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया इस तरह का कैंडल बना करके, तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट में इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पर बायर्स आएंगे मार्केट में कि मार्केट में रिवर्सल हो चुका है और हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है बायर्स की। तो फिर हमें पुट साइड का एंट्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे या तो डाउन साइड टू साइडवेज हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस हमें यहाँ पे साइडवेज की ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो, जब तक ये जोन मार्केट इस जोन के अंदर है तब तक हमें मार्केट को वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मार्केट में जब तक ये जोन में हमें ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी जब तक इस जोन का या तो ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। तो अगर अपर साइड ब्रेकआउट के चांसेस देखें तो बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी है हमारे पास अगर अपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो। क्योंकि देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिखता आ रहा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन दिखता आ रहा है, इसका मार्केट डायरेक्टली मेरे हिसाब से तो ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड शोल्डर शोल्डर ब्रेकआउट रीटेस्ट एंट्री, तो यहाँ पे हमें सेलर्स की एसएल ही दिख रही है। तो हमारा प्लान कुछ नहीं है, हमारा प्लान 40,900 पे हमारा एम बना रहेगा। क्यों? क्योंकि 40,900 के आसपास हमें कोई सेलर्स दिख नहीं रही। यहाँ पे जिनका भी राइटिंग हुआ होगा वो भी निकल जाएंगे मार्केट अगर यहाँ तक आएगा तो। एक हमारे लिए परेशानी का कैंडल जो बन सकता है वो ये वाला जोन है, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देकर के सेलर्स को बिठाया था और मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया अपर साइड की ओर, तो ये वाला जो कैंडल है, मतलब ये जो लेवल है हमारे पास 40,814, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये हमें थोड़ा परेशान कर सकता है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग मार्केट को प्लान करना होगा। हो सकता है मार्केट कल इस लेवल तक आ जाए, 40,900 तक आता हुआ हमें दिखे, फिर एक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो और फिर धीरे धीरे मार्केट इस लेवल को टच करके वापस से बाउंस बैक कर जाए। तो ये हमारा प्लान है अभी तक का।
देखते हैं कल प्री मार्केट कहाँ पे लगता है।